गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी इस वीडियो में मैं कंपनी के पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये वीडियो बेटा मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ कंपनी की अगली पार्ट्स की। अभी तक मैंने कंपनी में आपको थ्योरी समझाई है और कंपनी का एक बेसिक न्यूमेरिकल समझाया था कि कंपनी जब अपने शेयर मार्केट में बेच देती है तो उस शेयर को लोग खरीदते हैं। तो जब लोग पैसा भेजते हैं कंपनी के पास तो कंपनी उसको कैसे रिकॉर्ड करती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या है बेटा इसका? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि कंपनी जब लोगों को अपने शेयर बेचती है, जब लोगों को अपने शेयर कंपनी बेचती है तो मोस्टली सारे लोग पेमेंट कर देते हैं टाइम पर, लेकिन कुछ लोग पेमेंट नहीं करते। तो जो लोग पेमेंट नहीं करते उसी पेमेंट को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। मतलब जो पैसा कंपनी को नहीं मिला, कंपनी ने अपने शेयर तो दिए उस पर्सन को, लेकिन उस पर्सन ने सारा पैसा नहीं दिया, तो जितना पार्ट नहीं दिया उसी को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। जो मनी मिली नहीं, जो मनी मिली नहीं यानी जो पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो आज हम कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है इधर। सुमन लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 on first and final call. All money received but Jatin hold 200 share did not pay allotment and first and final call. मतलब क्या है? एक कंपनी थी सुमन लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर मार्केट में बेचे यानी पब्लिक को बेचे, और एक शेयर 10 रुपए का था। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। अब वो 10 रुपए उसने टुकड़ों में बांट दिए। 4 रुपए उसने एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांगे। 4, 3, 7 और 3, 10, इस तरीके से 10 रुपए उसने अलग अलग किस्तों में मांगे, यानी 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी रिसीव्ड, सब पैसा मिल गया, बट जतिन, एक पर्सन था जतिन, जिसने 200 शेयर दे रखे थे। कितने शेयर दे रखे थे? 200। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उस पर्सन ने ना तो अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। ठीक है ना, जिस पर्सन ने 200 शेयर लिए थे। तो अब इसका काम करते हैं बेटा। हम जानते हैं 10,000 शेयर कंपनी ने बेचे हैं। 4 रुपए तो एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे हैं, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगे हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का @10, यानी एक शेयर 10 रुपए का है और वो 10 रुपए हैं टुकड़ों में बांट दिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये एक साथ मांग लिए बेटा, है ना। इन दोनों की कीमत ही 3 रुपए है। तो इस तरीके से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। सारे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन जो जतिन है उसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना फाइनल कॉल दिया। तो आप क्या करोगे? अलॉटमेंट ये है, इसके नीचे लिखो 200 शेयर। जितने शेयर उस पर्सन ने लिए हैं जिसने पैसा नहीं दिया और जिस कॉल पर नहीं दिया, उस कॉल के नीचे उसके शेयर लिख दो। जैसे जतिन ने 200 शेयर लिए थे, तो जतिन ने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट के नीचे 200 लिखो और उसके नीचे लगा दो क्रॉस। ऐसे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं दिया इसने, तो यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे 200 लिखो और लगा दो क्रॉस। इसका मतलब क्या है कि जतिन ने ना तो अलॉटमेंट पे 200 शेयर का पैसा दिया और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 200 शेयर का पैसा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी एंट्री पास करते हैं। देखो
एंट्री मोस्टली जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है वही है, बस कॉल्स इन एरिया का थोड़ा सा चेंज है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है, और एप्लीकेशन की कौन सी एंट्री? रिसीव की एंट्री। तो यहां पे लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत हो रही है कि सर ये शेयर एप्लीकेशन कैसे आ गया, तो आप इससे पहले की वीडियो जो मैंने कंपनी का न्यूमेरिकल का बेसिक न्यूमेरिकल का पार्ट डाला है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश वाला, उसमें देखना तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन क्यों कराया। तो पहली एंट्री आएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में कितने रुपए आए? एप्लीकेशन 4 रुपए की है, 4 इंटू 10,000 40,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन। APP लिख रहा हूं बच्चों में, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन पर इतना पैसा मिल गया। उसके बाद अगली एंट्री इसकी ड्यू की होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये दूसरी एंट्री होगी, वही सेम अमाउंट। एप्लीकेशन पे 40,000 रुपए आए, दूसरी एंट्री ड्यू की एंट्री होती है, इस पे भी 40 ही दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर पैसा जो ड्यू है, जो मिलना है, कितना मिलना है? 3 इंटू 10,000। तो अलॉटमेंट पर 30,000 रुपया मिल रहा है। बेटा मैं पहले से बता रहा हूं, उस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद इसको देखना। तो अलॉटमेंट पर 30,000 रुपए आने हैं, ड्यू की एंट्री पहले होगी यहां पर, फिर रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिख रहा हूं, बताता हूं क्यों, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यानी अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ, ये एंट्री ये बताएगी। तो मुझे पता करना पड़ेगा कितना पैसा रिसीव हुआ। देखो
अलॉटमेंट पर 30,000 रुपये मिलना था। ड्यू की एंट्री ये बताती है कि कितना पैसा मिलना है किसी भी पर्टिकुलर कॉल पर। तो अलॉटमेंट पर 30,000 रुपये मिलना था, ठीक है, लेकिन 200 शेयर का पैसा मिला नहीं। कितना पैसा नहीं मिला? जो 200 शेयर लिए थे जतिन ने, उसने 3 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं दिए। तो 200 इंटू 3 600 रुपये, उसने 600 रुपये अलॉटमेंट पर नहीं दिए। 30,000 मिलना था, उसमें से 600 नहीं मिले, यानी अलॉटमेंट पर जो 30,000 मिलने थे उसमें से 600 नहीं मिले। तो जो नहीं मिले उनको माइनस कर दो। 30,000 में से 600 गया 24,400, सॉरी 29,400। तो कितने रुपए मिले? 29,400। तो बैंक में उतने रुपए लिखने हैं जितने मिल गए, 29,400, ठीक है। और जितना पैसा नहीं मिला उसे यहां पर डेबिट करना है, बिल्कुल बैंक के नीचे कॉल्स इन एरियर डेबिट। कितना नहीं मिला? 600 रुपए, इसके नीचे लिखना है। और 2 शेयर अलॉटमेंट के सामने इन दोनों का टोटल यानी 30,000। आया समझ में? तो जो कॉल्स इन एरियर होती है वो इस तरीके से एंट्री में शो करी जाती है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने यहां जितना पैसा नहीं दिया उतना कॉल्स इन एरियर के नाम से डेबिट कर दिया। कौन सी एंट्री में? रिसीव की एंट्री में। कॉल्स इन एरियर हमेशा रिसीव की एंट्री में ही आएगी, ड्यू की एंट्री में नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारी अगली कॉल बची, क्या नाम है इसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। अब इसको करते हैं जरा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री करते हैं हम। सबसे पहले एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी ड्यू की एंट्री। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। और अमाउंट क्या आएगी? 3 × 10, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 रुपए की थी, तो टोटल जो पैसा आना था 30,000 आना था, और वही 30 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली एंट्री उसकी है, अलॉटमेंट की, यहां से यहां तक ये एप्लीकेशन की है, ठीक है। अब ये फाइनल कॉल की 30,000 रुपए आने थे, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। तो 3 × 200 600 रुपए, मतलब जतिन ने 600 रुपए ना तो अलॉटमेंट पर ही दिए और ना ही 600 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दिए। तो यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर हो गया और यहाँ पर भी हुआ था, यानी अलॉटमेंट पर भी कॉल्स इन एरियर हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल पर भी कॉल्स इन एरियर हुआ। तो अब फर्स्ट एंड फाइनल की कॉल्स इन एरियर की एंट्री मैं इस तरफ कर देता हूँ बच्चों। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर हुआ है तो कॉल्स इन एरियर हो जाएगा डेबिट। कॉल्स इन एरियर ये हो जाएगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। being money RECI receive on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये नरेशन होगी, ठीक है। तो कितना पैसा हमें फर्स्ट फाइनल कॉल पे 30,000 रुपया मिलना था। कितना मिलना था? 30,000। 30,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिलना था, लेकिन हुआ क्या? 30,000
30,000 में से 3 इंटू 200 यानी 600 रुपये मिले नहीं। 30,000 में से 600 रुपये मिले नहीं तो कितना बच गया? 29,400। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी 29,400 रुपये ही मिले। तो बैंक में लिख दो 29,400। कॉल्स इन एरिया में कितना नहीं मिला? 3 इंटू 2 600 नहीं मिला। तो जितना पैसा नहीं मिला कॉल्स इन एरिया में डेबिट कर दिया, इन दोनों का टोटल करके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने लिख दिया 30,000। तो बच्चों देखो कॉल्स इन एरियर को इस तरीके से जनरल एंट्री में शो करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका कॉल्स इन एरियर का, थोड़ा सा टिपिकल सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कॉल्स इन एरियर को मैं और समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने के बाद कॉल्स इन एरियर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए XYZ लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उनने 80,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए वाले शेयर 80,000 शेयर, कितने शेयर? 80,000 शेयर मार्केट में बेचे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। 5 पर शेयर वॉज कॉल्ड। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन अभी कंपनी ने 10 में से 5 पर शेयर कॉल्ड माने मांगे हैं। कंपनी ने 10 में से कुल 5 रुपए ही मांगे हैं अभी। कैसे कैसे? 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 1 रुपए अलॉटमेंट पर और 1 फर्स्ट कॉल पर और 1 ऑन सेकंड कॉल। कंपनी ने 80,000 शेयर बेचे थे। उस 80,000 शेयर में जो एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए थी, उन 10 रुपए में से कंपनी ने कुल 5 रुपए मांगे हैं। और वो 5 रुपए भी कैसे मांगे हैं? 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 1 रुपया अलॉटमेंट पर, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपया सेकंड कॉल पर। इस तरीके से 5 रुपए मांगे अभी तक। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया है विद एक्सेप्शंस, कुछ शेयर होल्डर्स को छोड़कर। एक्सेप्शंस मतलब कुछ को छोड़कर सारा पैसा मिल गया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो कौन कौन है वो? एक तो ए है, एक बी है, एक सी है। ए हु होल्ड 250 शेयर, नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। जो ए था उसके पास 250 शेयर थे, नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। बी जिसके पास 500 शेयर थे, नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट। बी जिसके पास 500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट तक ही पैसा पे करा है, बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करी। सी जिसके पास 1250 या 1250 शेयर थे, नथिंग पेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, और सी ने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ भी पे नहीं करा। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग बनाते हैं। देखिए अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन की। सबसे पहले मैं वर्किंग बना लेता हूं। यहां पर थोड़ी जगह छोटी पड़ गई मैंने। कितने शेयर थे बच्चों? 80,000 शेयर थे। 80,000 शेयर थे
एक शेयर 5 रुपए के हिसाब से बेचा गया है। देखो वैसे एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी ने मांगे ही 5 है। देखो 5 पर शेयर कॉल्ड, तो एक शेयर 5 रुपए का हो गया है। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पर, ठीक है, और 1 रुपया अलॉटमेंट पर, और 1 रुपया फर्स्ट कॉल पर, ठीक है, और 1 रुपया सेकंड कॉल पर। इस तरीके से पैसे मांगे गए हैं, ठीक है। अब देखिए वर्किंग बनाते हैं। जो 250 शेयर हैं, ए के पास 250 शेयर थे, नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद नथिंग पेड, कुछ भी नहीं दिया। मतलब ना तो ए ने ये वाला दिया अलॉटमेंट, ना ही फर्स्ट कॉल, ना ही सेकंड कॉल, कुछ भी पे नहीं करा एप्लीकेशन के बाद, मतलब बस एप्लीकेशन ही पे करी है। तो यहाँ पे लिखिए ए के शेयर है 250, 250 नीचे क्रॉस बनाइए, यहां भी 250 को नीचे क्रॉस, यहां भी 250 को नीचे क्रॉस, क्योंकि जो ए है, ये ए जो है, इसने ना फर्स्ट कॉल दी, अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। क्या है ना, एप्लीकेशन के बाद नथिंग पेड, मतलब एप्लीकेशन के बाद कोई भी कॉल पे नहीं करे, तो सभी कॉल के नीचे ऐसे क्रॉस मारना पड़ेगा, और जितने ए के शेयर हैं वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं बी की। बी के पास 500 शेयर है, नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट, उनने अलॉटमेंट के बाद कुछ पे नहीं करा। अब बी जो है 500 शेयर उसके पास, उसने अलॉटमेंट के बाद, मतलब अलॉटमेंट तक तो पे करा है, बट उसके बाद पे नहीं करा। तो यहां तक पे करा है 1250, सॉरी 500 शेयर यहां पर पे नहीं करे, और 500 शेयर यहां पर पे नहीं करे। किसने? बी। ओके, ऐसे ही कौन है? सी। तीसरा कौन है? सी। सी के पास 1250 शेयर थे, नथिंग पेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ भी पे नहीं करा। तो फर्स्ट कॉल तो यहां तक है, इसके बाद कुछ पे नहीं करा, मतलब सेकंड कॉल उसने पे नहीं करी, सी। तो अब ये वर्किंग बना के मुझको ये पता पड़ गया किस पर्सन ने क्या क्या पे नहीं करा। अब एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव हुआ है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 into 80,000, 1,60,000, 1,60,000। एप्लीकेशन पे कितना रुपया आएगा? उसके बाद एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा? वही 1,60,000, जितना रिसीव की एंट्री में उतना ही ड्यू की एंट्री में, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे तो कुछ एरियर था ही नहीं, और एप्लीकेशन पे कभी एरियर होता भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट की
एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू है, 1 रुपए की थी अलॉटमेंट, तो 1 मल्टीप्लाई 80,000 ऊपर वाले शेयर में मल्टीप्लाई करनी है, तो 80,000 ही रुपए आएंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर भी है अलॉटमेंट पर, तो एक और चीज डेबिट होगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैंने अभी अभी बताया कि कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है, वो भी रिसीव की एंट्री में, ड्यू की में नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर देखो बेटा, ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, यहां से ये अलॉटमेंट की है। अलॉटमेंट की एंट्री पर हमें 80,000 रुपए मिलने थे, 1 इंटू 80,000, लेकिन 250 शेयर का पैसा नहीं मिला। 1 इंटू 250 कितना हो गया, 250। तो 80,000 रुपया मिलना था, लेकिन 250 रुपए नहीं मिला। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद निकालना है कि अलॉटमेंट 1 रुपए की थी और 250 शेयर किसी ने खरीदे थे, तो अलॉटमेंट पर 250 रुपए नहीं मिले। 1 इंटू 250 इंटू 250 रुपए, 80,000 में से ये 250 घटेंगे क्योंकि जो पैसा नहीं मिला वो रिसीव की एंट्री में लिख ही नहीं सकते, रिसीव ही नहीं हुआ। तो 80,000 में से 250 घटा दो, आपका बच जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी 9 और 7, 79,750। यानी बैंक में कितना पैसा आ गया, 79,750। और जो पैसा नहीं मिला वो कौन सी एरियर अकाउंट डेबिट कर दिया है, इसमें लिखो 250 रुपए, और 2 शेयर अलॉटमेंट में इन दोनों का प्लस, वही 80,000 आ गया अलॉटमेंट का। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। नरेशन बेटा लिख देना नीचे, बीइंग मनी रिसीव। ठीक है ना, आप नरेशन में कंफ्यूज मत होना। एप्लीकेशन अगर बैंक लिखा हुआ है ना, बैंक की रिसीव की एंट्री है तो बीइंग मनी रिसीव, यदि रिसीव से अलग एंट्री है तो बीइंग मनी ड्यू। ठीक है ना, बस ये जो एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री है, यहां पर बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल लिखना है, बाकी रिसीव की एंट्री में रिसीव और ड्यू की एंट्री में बीइंग मनी ड्यू, बस ये करना है। तो यहां पर आ जाएगा बीइंग मनी ड्यू, बीइंग मनी ड्यू। ठीक है, अब करते हैं किसकी, फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा है बेटा, 1 रुपया है, तो 1 रुपया 1 इंटू 80, यानी फर्स्ट कॉल पर भी 80,000 रुपए आएंगे। ठीक है, बीइंग मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा ड्यू है, 80,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे मिलने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के रिसीव की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर है फर्स्ट कॉल पर, 250 का भी 500 का भी, तो कॉल से एरियर है तो कॉल से एरियर हो जाएगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये एंट्री हो जाएगी बच्चों। अब बैंक में कितने रुपए आएंगे, हम जानते हैं
फर्स्ट कॉल पे 80,000 रुपए आने थे। 80,000 में से 250 शेयर जिसके पास थे, ए के पास, उसने 250 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया और 500 शेयर का पैसा भी फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया बी ने। यानी फर्स्ट कॉल पर 2 शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा नहीं दिया, ए ने 250 शेयर और बी ने 500 शेयर। तो ए का कितना नहीं मिला, 1 × 250, 250 रुपए नहीं मिला ए से, और बी से कितना नहीं मिला, 1 × 500, बी से भी 500 रुपए नहीं मिले। तो 750, 500 और 250 रुपए 80,000 में से घटा दो तो कितने बचे, 80,000 में से 700 चले गए, 79,300, 79,300 तो बच गया 750 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 250 इसके 500 इसके, 750, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये रह गया 9, 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ गया 9 में 7 गया 2, 9 और 8, 79,250। यानी फर्स्ट कॉल पर कुल हमें 79,250 रुपीज मिले। कितने नहीं मिले, 750 नहीं मिले। तो कॉल्स इन एरिया में 750 और इन दोनों का प्लस करके यहाँ पर 80,000। इस तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। अब बात करते हैं फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल की एंट्री कैसे होगी, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ फाइनल कॉल की एंट्री बच्चों। फाइनल कॉल में सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल नाम नहीं है उसका, उसका नाम क्या है, सेकंड कॉल। ये सेकंड कॉल है। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया मिलना है बेटा, सेकंड कॉल 1 रुपए की है, 1 × 80, 80,000 रुपए। फर्स्ट कॉल पे भी 80,000 रुपए ही मिलने हैं। बीइंग मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पर 80,000 रुपए मिले हैं। अब इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। ये बैंक की एंट्री होगी इसकी। अब बैंक की एंट्री में क्या होगा, वही चीज, 80,000 रुपए मिल रहे हैं इस पे भी 80,000। लेकिन किन किन लोगों ने पैसा नहीं दिया, ए ने भी 250 शेयर का नहीं दिया, बी ने 500 का, सी ने 1250, इतना शेयर का पैसा नहीं मिला। यानी 1 × 250, एक तो 250 शेयर का पैसा नहीं मिला, 1 × 500, 500 रुपए भी नहीं मिले, 1 × 1250, 1250 यानी 1250 भी नहीं मिले। तो 80,000 में से इन तीनों को घटा दो, घटाओगे तो ये कितना है, तीनों जरा माइनस के टोटल 2,000, कितने हैं 2,000। तो 80 में से 2,000 घटा दो, आपके बचेंगे 78,000। तो कितने रुपए मिले सेकंड कॉल पर, 78,000 रुपए। 78,000 में डेबिट कर दो 2,000 और इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 80,000। तो बीइंग मनी रिसीव, बस इतना लिख दो, बीइंग मनी रिसीव। तो बेटा ये होगी कॉल सेल एरियर की एंट्री। अभी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ कॉल सेल एरिया नहीं बता रहा हूँ, कॉल सेल एडवांस जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका कॉल सेल एरियर के क्वेश्चंस।
ये मैंने एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपको करा दिया है। आप इन्हीं क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस कर लो तो कॉल्स इंजीनियर आपके लिए टिपिकल नहीं रहेगा। थैंक यू।